हेलो गाइस, हमारे प्यारे देश भारत के आजाद हुए 75 इयर्स कंप्लीट होने पर और आज 76वें स्वतंत्रता दिवस पे आप सभी को लख लख बधाइयां मेरी तरफ से। जय हिंद, जय भारत। आज भारत देश का निवासी होने पर बहुत गर्व फील होता है, लेकिन एक स्पेशल मैसेज आपको डिलीवर जरूर करना चाहूंगा कि आजादी के इतने झंडे गाड़ने के बावजूद भी क्या हमारा देश बेरोजगारी और गरीबी की वजह से बर्बाद हो रहा है? इसका सच आपको पता लगेगा, क्योंकि मैं टारगेट करना चाहूंगा आज उन चीजों को, उन नीतियों को, उन पॉलिसीज को जिनकी वजह से देश में इलेक्शन तो जीतने की कोशिश की गई है, लेकिन देश पे उन पॉलिसीज का एंड रिजल्ट क्या पड़ेगा, मतलब जमीनी हकीकत तक फर्क क्या पड़ेगा, वो जानने की कोशिश शायद किसी ने ना की हो। तो आप तक वो बात जरूर पहुंचेगी, हर एक एस्पेक्ट हम देखेंगे। नॉर्मली देखो, सरकार में मैं किसी सरकार का नाम नहीं ले रहा, मैं मोदी जी का नाम नहीं ले रहा, केजरीवाल जी का नाम नहीं ले रहा, ममता जी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी ऐसी बड़ी सरकार का, छोटी सरकार का नाम नहीं ले रहा, लेकिन किसी कंट्रोवर्सी में फंसने का मेरा भी कोई मन नहीं है। आपको सीधी बात दिल पे और दिमाग पे लगेगी, आपको पता लगेगा सच क्या है। भाई, काफी सारी सरकार है बाय हुक और बाय क्रुक इलेक्शन जीतना चाहती हैं और बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट किए भी हैं। अब देश की तरक्की तक देखो एक बात कहां तक पहुंचेगी जो मैं बोलना चाह रहा हूं। ये सरकार क्या करती है, फार्मर्स को लालच देती है, कच्चा लालच। क्या है कि फार्मर्स की स्थिति बहुत खराब भी है, दयनीय भी है, काफी जगहों पर बहुत वल्नरेबल हालत से गुजर रहे हैं, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी एग्रीकल्चर अभी भी एक रिस्की बिजनेस है इंडिया में। मॉनसून के ऊपर काफी सारी जगह बारिश के ऊपर डिपेंड करता है, अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। तो काफी हद तक देखा गया कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी है कि फार्मर्स काफी सुसाइड भी कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, फार्मर्स के हम लोन माफ कर देंगे, पुराने सारे कर्ज माफ कर देंगे, ऐसा कह तो देती है, लेकिन उस पॉलिसी का एंड रिजल्ट क्या होगा, सब तक क्या होगा? भाई, जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों के लोन माफ करने चाहिए, लेकिन सबके लोन माफ कर दिए ना, इसकी वजह से उन लोगों को अभी लोन माफ हो जाएगा जो लोन पे कर सकते हैं, जिनकी औकात है, जिनकी कैपेबिलिटी है लोन पे करने की, उनका भी माफ हो गया। और साथ में कुछ फार्मर्स के मन में ये बात जाग जाती है, इंटेंशन जाग जाती है, हाँ लोन ले लो, नई सरकार आएगी, वो वादा करेगी कि लोन माफ कर देते हैं, तो फिर लोन माफ हो जाएगा। तो जिसकी इंटेंशन थी वो बंदा लोन नहीं देगा, मतलब वापस नहीं करेगा। तो इससे देश का बैंकिंग सिस्टम भी खराब होगा, सरकार के ऊपर पैसों का बोझ बढ़ेगा। जब सरकार के ऊपर पैसों को बोझ बढ़ता है ना, तो गवर्नमेंट प्रेशर में आती है, हमारी गवर्नमेंट प्रेशर में आ रही है, तो हमारा देश, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। वहां पर एंड तक क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऊपर से तो क्या है कि पैकेट में सजावट कर दी, कोई प्रोडक्ट है ना तो उसकी पैकिंग अच्छी कर दी, फार्मर से बोल दिया लोन माफ है। अरे उससे फर्क क्या पड़ रहा है एंड तक? तो यहां मॉडल फ्लॉप है। मॉडल एक ऐसा होना चाहिए कि एक टारगेटेड ग्रुप ऑफ फार्मर होना चाहिए, उनके साथ ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। हालांकि कुछ फार्मर्स बहुत रिच भी हैं, और इस रिच और पुअर के डिबेट में नहीं उलझूंगा। आपको सीधी बात बताई कि लोन माफ किया, उसका नेगेटिव रिजल्ट ये भी है कि कुछ लोग जो लोन दे सकते थे वो नहीं देंगे, क्योंकि लोन सबका एक साथ माफ हुआ है। दूसरा, लोगों में ऐसी आदत, ऐसी प्रवृत्ति, ऐसा नेचर, ऐसी प्रोपेंसिटी डेवलप हो सकती है कि वो लोन लेंगे और अगली सरकार का इंतजार करेंगे कि वो माफ कर देगी। इसका इंपैक्ट सरकार के ऊपर फिस्कल बर्डन बढ़ जाएगा, खर्चों का बोझ बढ़ जाएगा, देश बर्बादी की तरफ जा सकता है। समझे? ये एक बहुत गलत बात है। हालांकि स्टेप को एनालाइज करें, इवैल्यूएट करें, तो भाई जिसको जरूरत है उसकी हेल्प होनी चाहिए। दूसरी बात आपसे करूंगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। भाई, काफी सारी जगह ये देखा गया है कि जो गरीब स्टूडेंट है ना, उसको, मैं प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहा, अभी मैं कुछ सरकारी कॉलेजों का खुद का अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूं, मैंने सुना भी है और पता भी है मुझे, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में, काफी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये बोल दिया जाता है, जो गरीब स्टूडेंट है ना, जिसको मतलब वो सिचुएशन नहीं है कि वो कॉलेज की फीस पे कर सके, तो उसकी फीस माफ कर दी जाती है। पता है किस तरीके से माफ हो रही है वहां पर फीस? उसको बोलते हैं स्टूडेंट को, पहले तो फीस जमा कर दे, फीस जमा करने के बाद तू एप्लीकेशन लिखिए, फॉर्म भर, उसके बाद अगर लगेगा कि तू वाकई में गरीब है तो गवर्नमेंट तेरी फीस वापस कर देगी। अरे पहले तुमने उसको बोला कि फीस जमा कर दे, जब उसकी औकात ही होती फीस जमा करने की, तो वो फीस माफ क्यों करवाता है ना? पहले बोल दिया फीस जमा कर दे, जमा उसने पता नहीं कहां से जुगाड़ करके क्या करके जमा करवाई होगी। नहीं, ये एक ऑब्स्टेकल है, हर्डल है, परेशानी है उसकी लाइफ में कि वो अपना पढ़ाई पे फोकस करे या इन जुगाड़ों में लगा रहे, पहले फीस का जुगाड़ करूं, कहीं से लोन लूं या फिर किसी और तरीके से जुगाड़ करूं, काम करूं, फिर फीस भरूं। ये छोटा सा ग्लिच है, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। काफी सारी सरकार है ना, अपने स्टेट के अंदर या फिर अपने अपने इलाकों के अंदर काफी जगह लैपटॉप फ्री में दिए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं, कहीं बिजली माफ की जा रही है इकोनॉमी एज अ होल मास लेवल पे, कहीं पानी माफ किया जा रहा है, पानी का बिल नहीं भरना पड़ेगा। ये बोलना तो बहुत आसान है, सरकार को वोट लेने के लिए, जीतने के लिए हमारे देश के अंदर
इन्हीं झंडों की बात कर रहा हूं मैं, आजादी के झंडे जो गाड़े हैं ना, इन्हीं की बात कर रहा हूं। ये कहते थे माफ कर दिया, गरीबों का भला कर दिया। अरे भाई, तुमने मास लेवल पे सब कुछ माफ किया है, इनमें उन लोगों को भी पैसे नहीं देने पड़ रहे जो पैसे दे सकते हैं, पहली बात। तो आप गलत मॉडल बना रहे हो, उन लोगों को टारगेट करो जिनको जरूरत है वाक्य में। अगर आप टारगेट नहीं कर पा रहे तो आप गलत हो। तो ऐसी कितनी सरकारें हुई हैं, कितने ने कुछ कुछ क्या क्या ना जाने क्या क्या माफ किया। अब इससे पता क्या होता है, कहीं ना कहीं से लैपटॉप का खर्चा या बिजली का खर्चा या पानी का खर्चा सरकार तो लेकर आ रही होगी। आप जो सामान खरीदते हो ना, आपने अगर एक पार्ले जी का बिस्किट खरीदा है तो आपने उसके पूरे पैसे दिए हैं, इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। उस पे लिखा होता है MRP, सारे पैसे दिए हैं। आप ये सोच रहे हो कि आप इनकम टैक्स नहीं पे करते, आप गलत सोच रहे हो। इनकम टैक्स एक अलग चीज हो गई, किसी ना किसी बहाने, किसी ना किसी तरीके से आप कोई ना कोई टैक्स जरूर दे रहे हो, तो बर्डन आपके ऊपर आता है। सरकार ने तो खर्च कर दिए पैसे, सरकार वसूलेगी टैक्स के तौर पर या किसी दूसरी कंट्री से लोन ले लेगी, तो देश फिर बर्बादी की तरफ चली जाएगी। काफी सारे देश है जो लोन लेके बर्बाद हुए हैं, जिम्बाब्वे देख लो, श्रीलंका देख लो, अभी और भी कंट्रीज है, वेनेजुएला देख लो, बर्बादी की तरफ चल रहे हैं ना। बहुत सारे रीजन है, उसमें से एक लोन भी रीजन है। तो हम डेट ट्रैप में क्यों फंसे? 1991 को याद कर लो, जब हमारे प्यारे देश भारत को यह सिचुएशन फेस करनी पड़ गई थी कि अपने देश का सारा सोना वर्ल्ड बैंक और IMF के पास ऑफर करना पड़ गया था कि तुम गिरवी रख लो और हमें $7 बिलियन का लोन दे दो। उस दिक्कत में आ गए थे। तो यार, इतना हम फ्री में प्रोवाइड करके वोट तो ले लेंगे, लेकिन उस पैसे को फिजिबल कहां से बनाएंगे, उस पैसे का आउटपुट कहां से दिखाएंगे? तो वो प्रॉब्लम भी है। फ्री में दे रहे हैं, मिल रहा है तो खुश हो रहे हैं, वो लोग खुश हो रहे हैं जिनको जरूरत है, वो बात ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता। तो जिनको फर्क नहीं पड़ता ना, उनको ढूंढ के निकालो, तब मॉडल सही माना जाएगा, है ना। तो ऐसे क्या देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। मतलब ये रिसोर्सेज की वेस्टेज है दोस्तों। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाना चाहता हूं। बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं, आज देश की हालातों में स्टैंड कर रहा है। एक पॉलिटिकल व्यू अलग होता है, लीगल व्यू अलग होता है, टेक्निकल व्यू अलग होता है, बिजनेस व्यू अलग होता है, ये इकोनॉमिक व्यू है। यहां पर क्या होता है, इन सब का फर्क, इनका बोझ हमारे ऊपर टैक्स की फॉर्म में आ जाता है, किसी ना किसी फीस की फॉर्म में आता है, फाइन की फॉर्म में आता है, पेनल्टी की फॉर्म में आता है, और वो हमें भरना पड़ता है। तो सबकी जेब खाली होती है धीरे धीरे। जो गरीब है ना, वो अमीर नहीं हो पाएगा, क्योंकि सामान तो वो भी खरीद रहा है, वो और गरीब हो जाएगा, उसको खुद चीजें महंगी पड़ रही है। उसको ये नहीं पता लग रहा कि जो उसके घर का बिजली का बिल माफ हुआ है, उसकी वजह से ही उसको दूसरी चीजें महंगी पड़ रही हैं। तो बेचारा वो अमीर कैसे होएगा, पैसा ज्यादा कैसे कमाएगा? ये बात अंदर तक फील होनी चाहिए। मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूं, मॉडल के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। अब हर कोई स्टूडेंट है ना, हर कोई बंदा किसी पोर्श VIP इलाके का रिहाइश नहीं रखता, वहां का रेजिडेंट नहीं है। हमारे देश के अंदर कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर जीव जंतुओं को बेसिकली अगर बात करें तो स्ट्रे डॉग्स हैं, काउस भी हैं, जहां पर ऐसी खुले में छोड़ दिया जाता है। अब वहां पर उन गलियों के अंदर स्वास्थ्य सर्विसेज पर फर्क पड़ता है, लोगों की हालत खराब होती है, क्योंकि ये गंद मचाते हैं, बच्चों को डर लगता है कहीं कुत्ता काट ना ले, ठीक है, थोड़ा मतलब, और सोसाइटी की हाइजीनिटी बेकार होती है। अब यहां पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इनके लिए सेफ हाउस बना सकती है। ऐसा कौन बंदा है जिसको नहीं दिख रहा कि यार गली में ऐसे पशु पक्षी घूम रहे हैं, पक्षी नहीं कहूंगा, ऐसे पशु घूम रहे हैं और गलियों की और इलाकों की सिचुएशन खराब हो रही है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात आती है, ये भी हमारे देश के बुनियादी ढांचे से रिलेटेड है। ये तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं कि किसानों के साथ ये किया, लग रहा है कि फायदा है, लेकिन एट द एंड वो नुकसान है। अब ये कुछ चीजें फ्री दे रहे हैं, लग रहा है कि फायदा है, लेकिन एट द एंड नुकसान है ना। और कुछ पॉइंट ही ऐसे हैं, तुम किसी की हेल्प तो करना चाह रहे हो, जैसे कि स्टूडेंट की स्कूल की फीस, या कॉलेज, स्कूल की फीस नहीं कहूंगा, स्कूल में तो ठीक ठाक हालत है, कॉलेज की फीस माफ करना चाह रहे हो, तो कॉलेज के अंदर ऐसा गिरा रहे हो उनको, पहले बोल रहे हो फीस जमा करो बाद में वापस होगी। अब तुम्हें ही पता है कि यहां पर जो कचरा फैल रहा है, उस रायते को तुम समेट सकते हो, ठीक कर सकते हो, लेकिन ठीक नहीं कर रहे हो। ये प्रॉब्लम किसकी है? तो मेरा मतलब ये था कि आजादी के इतने झंडे गाड़ लिए, मतलब नेताओं ने इतने बखान कर दिए कि ये सही कर दिया, किसान के लोन माफ कर दिए, वो फ्री दे रहे हैं, वो फ्री दे रहे हैं, वो फ्री दे रहे हैं, लेकिन क्या सच में वो फ्री मिल रहा है? उससे बर्बादी हो रही है या नहीं हो रही है? इस बर्बादी को हम रोक सकते हैं दोस्तों। रोकेंगे कैसे? अगर आप बड़े होकर कुछ अच्छे ऑफिसर बनो, उस लेवल तक पहुंचो जहां पर पॉलिसीज बनाई जाती हैं। मैं बात आपसे बजट बनाने के साथ साथ उन चीजों की कर रहा हूं जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं। तो आप इन बातों को ध्यान में रखना कि आप कोई ऐसी पॉलिसी ना बना दो जो ऊपर ऊपर से जुमला दिखे। किसी इलाके का नाम चेंज करने से देश में तरक्की नहीं आती। अगर तुमने उस इलाके का नाम चेंज किया है तो तुम्हारे ओपोनेंट्स, नफरत करने वाले और बढ़ सकते हैं कि उसका नाम चेंज क्यों किया। जिन लोगों को पहले से पसंद था वो नफरत करेंगे, हाँ, जिनको नया नाम पसंद आया वो बात दूसरी है ना। नया मतलब इन चीजों के डिबेट में ना फंस के किसी सरकार को ना टारगेट करते हुए सीधी बात आपसे बोल रहा हूं, बातें वो होनी चाहिए जो देश के हित में है।
यानी एंड तक देखना चाहिए लॉन्ग टर्म फायदा क्या उस चीज का। नाम है हमारे देश का बजट लॉन्च करने वाली आज के टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की बात कर रहा हूं, ना मोदी जी की ना केजरीवाल जी की, पहले बता दिया मैंने आपको। तो दोस्तों ये मैसेज आपके दिमाग और दिल तक समा जाना चाहिए कि आजादी के बाद जिस फॉर्म में हमारे देश को हमारे स्वतंत्रता सेनानी देखना चाहते थे, क्या उस तक पहुंचा है हमारा देश? क्या यूनाइट हुआ है उस लेवल पे? अभी धार्मिक बातों करूंगा तो धर्म में भी कुछ भसड़ चल रही है, तुम्हें पता ही है कि देश उन तरक्कियों उन पैमानों पर खरा नहीं उतर रहा है जिस पर उतरना चाहिए। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। खैर मैं इतना सेंटी हो जाऊंगा उस बातों को छोड़ते हुए। इकोनॉमिक्स की बातें की हमने कि पॉलिसीज किस तरीके से रन नहीं कर पा रही हैं अपने आप को अच्छे तरीके से। तो कमेंट सेक्शन में आप बताओ आपको कौन सी दूसरी कमी लगती है हमारे देश के अंदर और जो ठीक करनी चाहिए, या तो उनको आप ठीक करोगे या जो एग्जिस्टिंग सिस्टम के ऑफिसर्स हैं वो ठीक करेंगे। पहुंचेगी बात उन तक, आप जरूर देखना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।